मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 अगस्त 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और आपके लिए बेहद ही काम की खबर के साथ। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तेल कंपनियों ने निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाई है। इंडियन एचपी गैस और भारत गैस उपभोक्ताओं को एक और मौका मिला है। बड़ी जानकारी यह है, तकनीकी दिक्कतों के चलते केवाईसी की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। लंबे समय से बंद कनेक्शनों के सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान मृतक उपभोक्ताओं के कनेक्शन में नामांतरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। पता बदलने से निष्क्रिय कनेक्शनों की प्रक्रिया भी पूरी करवाई जाएगी। बड़ी जानकारी यह है, तेल कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन की केवाईसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। एक और बड़ी और काम की खबर, सरकार की ओर से चीनी की आयात को अनुमति दिए जाने के बाद दाम 18% तक गिरकर 55 रुपए प्रति किलो आ गए हैं। ये एक्स मिल यानी कारखाने से निकलने वाले दाम है। पिछले हफ्ते चीनी के भाव 67 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया था। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकार ने 10 लाख टन कच्चे चीनी के आयात को अनुमति दी है। इसके अलावा बड़े खरीदारों पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है और राज्यों को जमाखोरी रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और देश भर में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात की गई है ताकि जमाखोरों पर शिकंजा कसा जा सके। सरकार की सख्ती से आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती है। एक और बहुत बड़ी खबर, 7 सालों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे। शी जिनपिंग की बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचने की तैयारी है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी यह है, गलवान झड़प के बाद शी जिनपिंग की पहली बड़ी भारत यात्रा पर दुनिया की नजर है। ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की उम्मीद है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सभी स्कूलों की कैंटीन और स्कूल के गेट के 50 मीटर दायरे में जंक फूड बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को लेकर संज्ञान लिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने स्कूल में जंक फूड बेचने और बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम पर चिंता जताई थी। अब कोर्ट ने स्कूल में हाई फैट, शुगर और साल्ट वाले खाद्य पदार्थों को बेचने पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों की कैंटीन और 50 मीटर के दायरे में खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकते हैं। इनमें कार्बोनेट ड्रिंक, चिप्स, ट्रांस फैट वाले बेकरी उत्पाद और अन्य जंक फूड शामिल है। वहीं कोर्ट ने बच्चों को मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए इन नियमों पर सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है, कलेक्टर्स को औचक निरीक्षण कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, नीलगाय से फसलों को होने वाले नुकसान और मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए राजस्थान वन विभाग ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों को फिलहाल बरकरार रखने का निर्णय लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचनाएं और संबंधित कानूनी व्यवस्थाएं यथावत रहेगी। हालांकि इनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जन जागरूकता के प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में अब तक किसी किसान और नीलगाय को मारने की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही मौजूदा कानूनी प्रावधानों का भी दुरुपयोग का भी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का कोई भी गांव, ढाणी या शहर विकास की मुख्य धारा से अछूता नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश के सभी जिलों, गाँव, ढाणियों और शहरों में पक्की सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। इस पर 35,107.81 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री बोले, सरकार का फोकस प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक सड़क सुविधा पहुंचाने पर है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख ने भजनलाल शर्मा से अपील की है कि राज्य सरकार तुरंत लगभग 2 लाख युवाओं का लंबित बेरोजगारी भत्ता भुगतान करे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों से पात्र युवा इस भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कई जिलों में महीनों से भुगतान अटका पड़ा है। बेनीवाल ने जोर दिया कि यह सिर्फ राशि का नहीं
बल्कि युवाओं के सम्मान और भविष्य का सवाल है, जो रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, प्रसूताओं को अब हाईटेक माहौल में इलाज मिलेगा। जनाना अस्पताल के आईपीडी टावर में मरीजों की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। इसके बाद अब 319 बेड के टावर को फंक्शनल करने की कवायद शुरू हो गई है। 57 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल टावर तैयार किया गया है, यानी कि यहाँ प्रसूताओं को अब हाईटेक माहौल में इलाज मिलेगा। जोधपुर से बड़ी खबर, रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। यात्रियों की मांग को देखते हुए 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इनमें भगत की कोठी रामदेवरा के बीच 3 जोड़ी और श्री गंगानगर पोखरण के बीच 1 जोड़ी ट्रेन शामिल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया, रामदेवरा के लिए पहली ट्रेन 28 अगस्त से शुरू होगी। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, जयपुर में पकड़े गए नकली नोट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 4,30,500 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपियों में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा साहिल भी शामिल है। पुलिस ने शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया था। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया, नकली नोटों की यह खेप बांग्लादेश से जयपुर पहुंची थी। इन नोटों को निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी थी। बजाज नगर थाना पुलिस और सीएसटी ने शुक्रवार देर रात 4 युवकों को 4,30,500 रुपए के नकली नोटों के साथ सिक्कर निवासी साहिल चौधरी और हरियाणा निवासी अंशुल प्रियांशु और आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त की थी। आरोपियों के पास 500 रुपए के कुल 861 नोट निकले थे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में बिजली विभाग में 2005 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 31 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त तक थी। अब इसे 6 दिन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। भर्ती में जूनियर इंजीनियर 1, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट 2 के पद शामिल है। अभ्यर्थी बिजली विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त की रात 12 बजे बंद हो जाएगी। 31 अगस्त के बाद निवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। भर्ती से जुड़ी बाकी शर्तें पहले जैसी रहेगी। एक और बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान के तहत अब तक हुए पौधारोपण, पौधों की देखभाल और आगामी लक्ष्य को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक पौधों का पौधारोपण किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 58 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,000 रुपए कम होकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो रही। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना 1,66,500 रुपए प्रति 10 ग्राम यथावत रहा और जेवराती सोना भी 1,51,500 इसके स्तर पर टिका रहा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है। लंबे समय के बाद प्रदेश के कई जिलों में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। जयपुर समेत प्रदेश के 8 से अधिक जिलों में मंगलवार को सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। कोटपुतली बहरोड में कोलिला फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे 48 की सर्विस लेन डूब गई। दौसा के लालसोट में मोरेल बांध पर करीब 5 इंच की चादर चली। पिछले 24 घंटों में लालसोट क्षेत्र में 95 और मोरेल डैम क्षेत्र में 38 mm बारिश हुई है। अलवर शहर में भी कल सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा डीडवाना, कुचामन, सिक्कर के भी कई इलाकों में कल बारिश हुई। इधर करौली में बारिश के बाद पांचना बांध का जल स्तर बढ़ने लगा है। धौलपुर जिले के 3 बांध भी ओवरफ्लो के करीब है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर 27 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी काफी कम बारिश की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, देश में प्याज की बढ़ती कीमतें काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के रियायती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है।
देखिए अभी दिल्ली में 55 से 60 रुपए किलो में प्याज बिक रही है, यानी कि चीनी की कीमतों के बाद अब प्याज की कीमतें भी बढ़ने लगी है। इसीलिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, अब सस्ते दामों पर प्याज बेचेगी। बुधवार को 800 टन प्याज की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।